भगवान ने अपने सारे उपदेश में समझाते हुए कहा कि उसकी भाषा सांसारिक भाषा नहीं, वह अपने मौन में, आंतरिक संवाद में और परब्रह्म के साथ संलग्न होकर उस भाषा में अपने आप को रखता है कि जहाँ उसकी वाणी बाहर से प्रकट नहीं है, लेकिन अंदर जिससे बोलना है उसके सारे संवाद उस ओर चलने लगते हैं। ये भी कहा कि वो बैठता कैसे है, तो कल हमने उसे भी जाना कि वह परमात्मा के आसन पर बैठता है। जो सोवे सो सुन में, जो जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, और भक्ति करे निह काम। वो परमात्मा में स्थित है, प्रभु में बैठा हुआ है, चारों ओर परमात्मा ही है, लेकिन जहां बैठा हुआ है वहां व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं प्रभु के गोद में हूं। लेकिन श्री कृष्ण तो स्पष्ट संदेश देते हैं कि वह उस स्थिर आसन में अपने मन को और बुद्धि को जोड़कर बैठता है जहां उसकी चेतना परब्रह्म में स्थित हो गई। फिर उन्होंने आगे ये भी समझाया कि तुमने पूछा विचरण कैसे करता है, कहाँ चलता है, तो उन्होंने कहा कि चलती ही इंद्रियां और मन है व्यक्ति की, लेकिन उसका चलना संसार में नहीं होता, उसका चलना करतार में होता है। वह संसार जो परमात्मा की रचना है उसमें नहीं, वो रचयिता में विचरण कर रहा है। वहां चला कैसे जाता है? वहां चलने के लिए पांव नहीं, जिसे कबीर ने कहा वो बिना पांव की यात्रा वाला देश है। वो ऐसी स्थिति है कि जहां बिना पंखों के आपको उड़ा जाता है। बिन बस्ती का देश है वो, और बिन पांव की यात्रा है। बाहर से आप उस यात्रा में चलते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन अंदर से पहुंचते दिखाई देते हैं। मतलब ये है कि उसकी सारी यात्रा आंतरिक यात्रा है। जो कुछ हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर दिखाई देता है। जब हम आंतरिक रूप से बेचैन हैं, अशांत हैं और परपीड़न के कार्य में लगे हुए हैं, बाहर से भले ही हम शांत दिखाई देते हों, लेकिन अंदर से इससे बदला ले लें, उसको चोट पहुंचा दें, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच लें, तो थोड़े समय के बाद वो षड्यंत्र बाहर दिखाई देने लग जाएंगे। और प्रश्न ये नहीं है कि गेंद जहां से गई है तो वो लौटेगी नहीं, वो लौटकर चारों तरफ घेर लेती है। अशांति बांटने वाले व्यक्ति के जीवन में चारों ओर अशांति आती है। फूल बांटने वाला व्यक्ति सारे फूल भी बांट देगा तो भी हाथों की खुशबू उसमें, उसके हाथों में रह जाएगी। क्योंकि जो कुछ आप दे रहे हैं वो आप तक लौटता तो है ही, लेकिन उसकी गुण सुगंधी आपके जीवन में रहती है। इसलिए सभी तरह की बातें समझाने के साथ साथ अब प्रभु का वह प्रसाद जिसके कारण व्यक्ति के जीवन के कष्ट मिटते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में शांति आती है, भगवान श्री कृष्ण उसको भी समझा रहे हैं। आपके पहले आंतरिक रूप से कष्ट मिटने चाहिए, आपके मन में पहले शांति आनी चाहिए, आंतरिक उद्विग्नता, बेचैनी आपकी दूर होनी चाहिए। जैसे आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो फिर आप बाहर भी समाधान प्राप्त करते हैं। इसलिए समाधि ही समाधान है, जहां दुखों का समाधान हो जाता है। दुख केवल हम आज और कल का नहीं, दुख वो जो जन्म जन्मांतरों का चला आ रहा है, दुख वो जो आगे तक के लिए आपको दुखी करेगा।
दुख की वह यात्रा जो जन्मों के साथ चली और जन्मों तक जा रही है, और हर बार नए नए दांव पेंच के साथ आपके सामने आपका दुख आएगा। और ये ध्यान रख लीजिए, आपकी बुद्धि और मन जब संसार में उलझा हुआ है तो समस्याएं आपकी बुद्धि से बड़ी होंगी, समस्याएं आपके मन से बड़ी हो जाएंगी, समस्याएं आपके सामर्थ्य से भी बड़ी हो जाएंगी, और समस्याएं इतनी बड़ी होंगी आपके कुल परिवार इष्ट जनों से भी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपको अपनी पहचान आएगी तो ये याद रखना, तब समझ में आएगा कि आपसे बड़ी समस्या नहीं है, आप बड़े हैं, आपका दुख आपसे बड़ा नहीं है, आप जीत सकते हैं। इसलिए पहले स्वयं को पहचानना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उस पर आप मनन कीजिए। राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेतात्मा प्रसादम अधिगच्छते। विचारणीय शब्द है। राग द्वेष से वियुक्त, पहले हम सरल शब्दों में अर्थ समझें, फिर इसके गूढ़ अर्थ में भी जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परंतु अनुशासित मन वाला मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे हुए है, अनुशासित व्यक्ति जो इंद्रियों को वश में किए हुए है, दो बातें हुई। ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से मतलब हो गया लगाव और विरक्ति। यहां राग द्वेष का वो अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, यहां अर्थ लिया जाना चाहिए कि राग जो आपको आसक्ति देता है और द्वेष जो आपके जीवन में विरक्ति लाता है, किसी चीज से अटैचमेंट और डिटैचमेंट, लगाव और दूर भागना। तो फिर से समझिए, अनुशासित मन वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए लगाव और विरक्ति से जब मुक्त होकर विषयों में विचरण करता है, संसार के भोगों का भोग भोगता है, तो भी वह संसार में फंसता नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रसाद को प्राप्त करता है, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ विचारणीय बात है कि विषयों में रहोगे, आंखें तो देखेंगी, कान तो सुनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कानों में आप कोई चीज भर लें और आंखों में पट्टी बांध लें और दुनिया में आप विचरण नहीं करें। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, भोगो, चलो, खाओ पियो, जीवन के जितने भी कार्य हैं जो इस संसार को चलाने के लिए हैं, संसार में विचरण करने के लिए हैं, सबको कीजिए। उनमें आपको भागना नहीं है। विषयान इंद्रियश्चरन्, विषयों में इंद्रियों का विचरण होते हुए इंद्रियां उसमें अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन राग द्वेष से वियुक्त इंद्रियां, लगाव और विरक्ति से रहित इंद्रियां, मतलब तुम्हारा मन भी, तुम्हारी आंखें भी, तुम्हारे कान, नाक, मुंह, अंग प्रत्यंग इस संसार के भोगों को भोगते हुए कार्य करेंगे। दुनिया में रहोगे, दुनिया के कार्य करोगे, जीवन को चलाओगे, परिवार को चलाओगे, संतान भी होगी, आप कमाओगे भी सही, सारी चीजें करोगे आप, लेकिन प्रेम भी आपका रहेगा, व्यवहार भी आपका रहेगा। वो आसक्ति नहीं चाहिए कि जो तुम्हारे अंदर पक्षपात को पैदा करे, वो आसक्ति जो तुम्हें संसार में वैर विरोध में लाकर खड़ा कर दे, वह आसक्ति जो आपको संसार के जालों में बांधकर उस जगह लाकर खड़ा कर दे कि तुम अपने जीवन के आनंद को और अपने परमात्मा को भूल जाओ
और कार्य जो करना था वो भी भूल गए, और बैर विरोध में, लड़ाई झगड़े में, कलह कलेश में, सब में तुम पड़ गए। जरा विचार करके देखिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अपना जूड़ा बांध लिया द्रौपदी ने, राज्य भी मिल गया, समृद्धि आ गई, निष्कंटक राज्य है, अब कोई सताने वाला भी नहीं। उदास, परेशान, आंखों में आंसू लिए बैठी है द्रौपदी। कृष्ण पहुंचते हैं और कहते हैं, कहो साम्राज्ञी, जो चाहा था मिल गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, शत्रुओं से हीन हो गई पृथ्वी, समृद्धि तुम्हारे द्वार पर आ गई, और देश विदेश तक, दूर दूर तक, दिग दिगंत में तुम्हारी पताकाएं लहरा रही हैं। क्या चाहिए और? द्रौपदी कहती है, लेकिन शांति नहीं है, रोना नहीं जा रहा, आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरे बच्चे खो गए, मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार जिनके कारण मेरे जीवन में खुशियां थी, खो गए। जमीन है, भूमि है, भवन है, जो भावनाएं जिनके लिए थी आज वो नहीं रहे। युद्ध ने न जाने क्या क्या छीन लिया, बदला पूरा हो गया, पश्चाताप रह गया। मधुर आवाजें सुनने के लिए व्यक्ति व्याकुल रहता है, अपनों की बात, परायों से भी दो अच्छे शब्द। अब चीत्कार सुनाई दे रही है, विधवाएं, अनाथ बच्चे, टूटे हुए घर। आप लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध में भारत का वह साम्राज्य जिसमें अनेक अनेक तरह के वैज्ञानिक, कलाकार, शिल्पी, वे लोग जो दुग्ध क्रांति करने वाले लोग थे, वे लोग जो हरित क्रांति कर रहे थे, जिन्होंने स्वर्णमय धातुओं से बड़ा विकास किया था, वो सब खो गए। कहां से बैर चलता है और कैसे वो पनपता है और कितनी ऊंचाई पर जाकर ये क्रांति शुरू तो हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों को खा जाती है, ये ध्यान रख लीजिए। इसलिए द्रौपदी के बच्चे जाते रहे, निपुती मां बैठी हुई है, उन बच्चों के सपने खो गए, बचा क्या? बैर खत्म हो गया। आदमी के मन में वो सारी पीड़ाएं होती हैं कि तुम्हें क्या हो गया था, ये जमीन साथ गई क्या, तुमने ऐसा क्यों किया, हमें तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने किया था। द्रौपदी बोलती जा रही है और कृष्ण सुनते जा रहे हैं। आखिर में श्री कृष्ण ये कहते हैं, द्रौपदी, इस संघर्ष से संघर्ष ही मिलता है। बाहर का संघर्ष समाप्त हो गया, अंदर का शुरू हो गया। अब वो कहते मैं क्या करूं? कृष्ण कहते हैं कि इस सब से मुक्त हो जाओ, अपने अंदर के युद्ध से मुक्त हो जाओ, अपनी स्मृतियों से मुक्त हो जाओ, और जब तक मुक्त नहीं होंगे शांति नहीं आएगी। और वो लोग कर नहीं पाए, आखिर में हिमालय में जाकर गल गए। लेकिन आंतरिक शांति, हिमालय जहां शांति शांति, हिमालय वहां जहां बर्फ ही बर्फ है, तो उस रास्ते से चलते जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ, लेकिन मिली शांति। बहुत अच्छा लगता है, दो चार लोग मिल जाएंगे बैर विरोध की आग को भड़काने वाले। आपने कोई प्रहार किया तो तारीफ करने वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत अच्छा किया, तुम बड़े बहादुर। भड़काने वाले लोग चारों तरफ होते हैं। लेकिन आदमी को अपनी वास्तविक संपदा खो बैठता है। इसका मतलब यह नहीं कि कायरता का चोला ओढ़कर आदमी बैठ जाए, धर्म तो करना ही पड़ेगा, अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन जब कभी हम
अपने बैर विरोध को भी हक बताने लग जाते हैं, तब मनुष्यता हारती है। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम दुनिया में कर्तव्य अपने पूरे करना, लेकिन अर्जुन तुम्हारा युद्ध भी बैर विरोध का युद्ध नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, न्याय का युद्ध है। ये न्याय तुम्हारे परिवार का नहीं कि तुम्हारे परिवार को न्याय मिले, ये न्याय मिलना चाहिए इस दुनिया में, इस आर्यवर्त में रहने वाले जितने लोग हैं, उनके हक को छीनकर अपनी एक संपत्ति समझकर राज्य के ऊपर बैठना चाह रहा है एक व्यक्ति गिद्ध दृष्टि लगाकर। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि तुम अगर अपना काम भी करने लगे हो तो जल्लाद और कसाई वाला रूप धारण मत कर लेना, चित्त तुम्हारा शांत रहे। ये ध्यान रख लेना कि जब किसी डॉक्टर का चित्त शांत है और अपना फर्ज निभा रहा होता है, हथियार उसके हाथ में होता है और शरीर को काट रहा होता है, सर्जरी कर रहा होता है, जितना जरूरी है उतना ही। श्री कृष्ण ने भी वही किया था कि कम से कम खून बहे, रक्त अधिक नहीं बहना चाहिए, लेकिन सर्जरी पूरी हो जाए। शरीर में जो कोढ़ हो गया या कैंसर हो गया या गैंग्रीन हो गई या कोई और बड़ी समस्या हो गई, उतना अंग काटकर अलग कर दिया जाए। ये ध्यान रख लीजिए कि अगर नई फसल उगानी है तो खेत को साफ तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको वस्त्र पर रंग चढ़ाना है तो उसको स्वच्छ तो करना ही पड़ेगा। कोरी स्लेट पे ही लिखा जा सकता है, कोरे कागज पे ही लिखा जा सकता है। तो इसलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि अगर हम उसी उदाहरण में उलझे रह गए तो संदेश हल्का पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रियों के विषयों में विचरण करते हुए तुम्हारी यात्रा संसार में चलेगी, लेकिन राग द्वेष से ऊपर उठकर आसक्ति, अटैचमेंट और द्वेष का अर्थ यहाँ विरक्ति लीजिए, दूर हटने की चाह। जो नहीं चाहते हम लोग अनचाहे से दूर भागते हैं और जिसको हम पसंद करते हैं उसके पीछे भागते हैं। दोनों से ही ऊपर उठ करके आपको अपना कार्य पूरा करना है, अपना फर्ज निभाओ, और उस फर्ज में फिर ना मोह आए ना ममता आए। जो कार्य करना है वो तो करना ही है। माली को तराशना पड़ता है अपने पौधों को, जिनको खून पसीने से मेहनत से सींच कर पौधों को बड़ा किया हो। कैंची चलाकर जब साफ करना होता है तो बड़ा दुख होता है उनको, लेकिन अगर तराशेगा नहीं तो बगीचा सुंदर लगेगा नहीं। इतना कुछ लिख देने के बाद भी संपादक का काम होता है वो चर्बी छांटे शब्दों की, तभी तो जाकर के आपका निबंध होता है। पुराने समय में निबंध लिखने की परंपरा थी, अब नहीं रही, अब ब्लॉग लिखते हैं लोग। और निबंध का और कहानी का अपना एक नियम है कि अगर एक ईंट उसकी खींच ली जाए तो सारी दीवार धड़ाम से नीचे गिर जाए। आपका एक शब्द भी फालतू नहीं होना चाहिए। अगर एक शब्द भी बीच में से निकाल दिया जाए, सारा ऊपर से लेकर नीचे तक का तारतम्य बिगड़ जाए। तब लगता है पढ़ने वालों के लिए भी कोई चीज दी गई है, तो फिर उसको सदियां याद करते हैं। फिर वो कालातीत हो जाता है, काल के ऊपर सवार हो जाता है। नहीं तो आपकी चीजें रोज अखबार छपता गया, हो गया कूड़ा। इसलिए तराशना तो पड़ता है। आप रहें संसार में, विचरण करें, राग द्वेष से विमुख होकर आपको दुनिया में काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया, आत्मवशैर विधेयात्मा। आत्मवशैर, आत्मवश होकर, मतलब अपने आप को अनुशासित करते हुए, स्वयं के वश में रहते हुए। अभी तक आप दूसरों के वश में थे, दूसरे चला रहे थे आपको। जिस दिन आप
स्वयं के वश में हो जाते हैं, उस दिन की स्थितियां बदल जाती हैं। ये ध्यान रख लीजिए, उस दिन आपका रूप बदल जाएगा। क्योंकि जब तक आप बाहर दुनिया आपको संचालित कर रही है, तब आप कठपुतली थे। जिस दिन आप अपने अनुसार चलते हैं, ध्यान रख लीजिए कि मन और हमारी इंद्रियां प्रकृति के वश में ही आसक्ति और विरक्ति दो धाराओं के बीच में बहती है। मेरी बात को सरल ढंग से समझना, हमारा मन और हमारी इंद्रियां, ये मैं 5 इंद्रियों की बात कर रहा हूं, 6 सेंस की बात नहीं कर रहा हूं, 6ठी इंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो आपके साधना के द्वारा जागृत होगी, जिससे आपकी टेलीपैथी काम करने लग जाए, आप अपने विचार कहीं भेजें और दूसरे के मन में उस तरह के विचार जागृत होने लग जाए। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि अगर वहां किसी की जमीन में पहले से ही कूड़ा करकट या कटीले झाड़ हैं, आप शुभ के विचार भेजते रहिए और वहां जो है ना झाड़ झंकाड़ उगते रहेंगे, वो टेलीपैथी वहां उस तरह काम नहीं करेगी। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां, इनको प्रकृति से स्वभाव से ही 2 चीजें रहती हैं, आसक्ति भी रहती है और विरक्ति भी रहती है, अटैचमेंट भी रहती है, डिटैचमेंट भी रहती है, चाह भी रहती है, अनचाहा वाली बात भी रहती है। किसी चीज के साथ हम भागते हैं किसी की तरफ और किसी से दूर भाग रहे होते हैं। ये हमारे साथ प्रकृति ने एक नियम दिया हुआ, अनुकूल के साथ चलेंगे, प्रतिकूल के खिलाफ, मतलब उसका विरोध करेंगे। जहां तक तापमान अच्छा लग रहा है सर्दियों में, वहां तक अच्छा, तब तक आप आग के नजदीक, और अगर आग तेज हो गई तो आप दूर, तुरंत दूर हटने लग जाएंगे। धूप, गुनगुनी धूप है, आप बैठे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे सूरज की धूप तेज हुई तो आप वहां से भागेंगे, छाया में जाके खड़े हो जाएंगे। कब तक अट्रैक्शन था और कब आप उससे दूर हट गए, ये चीजें चलेंगी, ये स्वभाव है। 2 धाराओं के बीच जिंदगी बहती है। आगे वो कह रहे हैं, कुछ का सामीप्य, कुछ की दूरी, ये तो रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है? अनुशासित मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके विषयों का भोग भोगते हुए भी आसक्ति और विरक्ति से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को प्रभु के शाश्वत आनंद में और शांति में जोड़ ले, तो वो प्रसाद उसे मिलना शुरू हो जाएगा। और सरल करते हैं कि जब आप अपने अनुशासन में जीने लग जाते हैं, ये आत्मवश्य शब्द को पकड़ लीजिए। इंद्रियां दौड़ाएंगे आपको, मन दौड़ाएगा, लेकिन अनुशासन आपके जीवन में आ गया, तब क्या होगा? कहते हैं कि तब आप आत्मवश हो जाओगे, खुद के वश में हो जाओगे। अब पहले प्रश्न आता है कि ये अनुशासन है क्या चीज? किसे अनुशासन कहते हैं? किसी नियम के अधीन रहना, या फिर कहिए नियमों के अनुशासन में जिंदगी जीना ही अनुशासन है। नियमों के अनुशासन में जिंदगी जीना, इसी का नाम अनुशासन है। नियमित रहने से नियमित आदतें बनती हैं। नियमित रहने से मतलब नियमों में रहने से आपका मन नियमित होता है, सधता है। नियमित रहने से आपकी बुद्धि लय में आती है। अभी तक जो है उल्टी तरफ जा रही थी, चोरी का मन में आया तो बुद्धि उसी तरफ प्रेरित कर रही थी, और जैसे आप अनुशासन में रहने लग गए तो बुद्धि शुद्ध हो गई और तुरंत रोकेगी कि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है, रुको, तुम किनके साथ जाकर खड़े होने लगे हो।
दो ही तो पक्ष हैं आपकी जिंदगी के, कौरवों का पक्ष है या पांडवों का पक्ष है? कौन सा पक्ष लेना चाहते हो? कंस की सेना में भर्ती होना चाहते हो या कृष्ण की सेना में आना चाहते हो? ये तो आपको देखना पड़ेगा, बीच में तो आप रह नहीं सकते। लेकिन एक पक्ष और भी होता है कि रथ पर तो भले ही अर्जुन के बैठे हैं, कर्म तो अर्जुन को ही करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त रखी हुई है कि मैं तुम्हारा रथ छोड़ दूंगा अगर धर्म छोड़ दिया तुमने तो। लेकिन धर्म का मतलब लकीर का फकीर नहीं हो जाना, यह भी कृष्ण ने समझाया। उससे पहले त्रेता युग में जो कुछ हो रहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए, यहां वो बात नहीं है। यहां परिणाम को स्थापित करना, धर्म स्थापित होना चाहिए। अब धर्म स्थापित करने के लिए कहीं दाएं बाएं भी चलना पड़ेगा, सीधी लकीर में नहीं चलना। एक लकीर खींच दी और उसी के आधार पे चलते चले जा रहे हैं, वो लकीर का फकीर है। इसलिए कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। उन्होंने मर्यादाएं दी, लेकिन मर्यादाओं का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को भी मार बैठो और समाज को भी मार बैठो। थोड़ा दाएं बाएं होना पड़ेगा। इसलिए युद्ध में लड़ना और युद्ध से भागना नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी पीछे हटकर जीता जाता है, कभी झुककर जीता जाता है, कभी समझदारी से, कभी विनम्रता से, कभी कुछ देकर, कभी कुछ लेकर, कभी समझाकर और कभी कभी भागकर भी। इसलिए कृष्ण रणछोड़ भी हैं। कालयवन के सामने युद्ध तो समाप्त नहीं किया, लेकिन वहां से उस समय पैंतरा बदल करके अभी पीछे भागने की जरूरत है, वो पीछे भागे। और जब मौका आया अपना हाथ लगाया नहीं, मुचकुंद के द्वारा जो कुछ भी काम कराना था वो काम हो गया। सार फिर वहीं समझ लीजिए कि पक्ष तो दोनों ही रहेंगे, लेकिन जीवन में यह अनुशासन चाहिए आपके कि खुद को आप संभाल सकें। नहीं तो आप एक बार कौरवों के पक्ष में चले गए तो बड़ी मीठी बाणी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत तरह के ऐसे दांव सिखा देंगे कि जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो नियम से आदतें नियमित होंगी, अनुशासित होंगी, व्यवस्थित होंगी, आदतें अच्छी आदतें बनेंगी, मन सुमन बन जाएगा और बुद्धि लयबद्ध हो जाएगी, सुबुद्धि हो जाएगी और जीवन सुगम हो जाएगा। इसलिए अनुशासन चाहिए। आत्मवशैर विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का मतलब ही ये है कि तुम अपने आप को उस तरह से व्यवस्थित कर लें कि शास्त्र के निषिद्ध विषयों का भोग नहीं करोगे। मतलब विषयों का भोग तो करोगे, लेकिन शास्त्र विरुद्ध नहीं चलोगे, मर्यादा में रहोगे। इतना ठीक, इतना नहीं, यहां तक, यहां से आगे खतरा, यहां तक जाने का अधिकार है आपका, यहां से आगे नहीं जाओगे। जहां आपने अपनी मर्यादा तोड़ी बस वहीं गड़बड़ है। इसलिए अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ेंगी। जीवन को चलाने के लिए जो विधेय है, ध्यान रख लेना, विधान में जो विधेय है, जो आपके लिए बताया गया कि विधान इतना ही है, शास्त्र सम्मत इतना ही है, ऋषियों ने यही मार्ग बताया। महाजनों जिस मार्ग को अपना रहे हैं उस मार्ग से आपने चला, वही तो पंथ है आपका। नीतिकार जो कहते हैं ना, महाजनों एन गता सपंथा, तो आगे बढ़ते हैं। समझाया गया है कि आत्म अनुशासन में जिए और जीवन चलाने के लिए जो अनिवार्य कार्य हैं वो करिए।